So 11.12 delegation. In organization, it is difficult on the part of manager the part of manager to complete all the jobs assigned to him. ठीक है, बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफिकल्ट हो जाता है कि मैनेजर्स को जितनी भी टास्क जितनी भी उसको वर्क दिया हो उन सभी को कंप्लीट करना इट समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट। उसको जितने भी असाइन किए जाते हैं जो भी टास्क हैं वो कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कि वो सारों को फुलफिल कर पाए। Thus, cat takes help from other by asking them to do some of the work in the formal way। ठीक है, इसलिए वो लोग उसके अंडर जो है उन लोग की हेल्प ले सकता है। ठीक है, वो कोई भी मैनेजर हो सो उसके अंडर जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्प लेकर वो उस वर्क को कंप्लीट करवा सकता है इन अ फॉर्मल वे। इट मींस ही कैन असाइन सम वर्क of the work to his subordinate। ठीक है, उसके subordinates को कुछ वर्क उसने असाइन कर सकता है and give them authority to carry on the work and at the same time make them accountable। ठीक है, और authority भी देते हैं कि वो वर्क को अपने हिसाब से कैरी ऑन करे। ठीक है, और उनका वो अकाउंट मेंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल, a production manager may have the target to produce 1000 units। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर को ये टारगेट है, उसको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। In a week time, he can distribute his work to 3 of the subordinates। ठीक है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया वर्क को 3 of his subordinates to produce 250 units। 250 तीनों को बांट दिया। Each and keep 250 units for self, और 250 units खुद के लिए रखे प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, and then he must also give them enough authority to use organizational resources to produce। और वो फिर इसके साथ साथ उन लोगों को अथॉरिटी भी देता है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज है उनका वो इस चीज इसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। By doing so, he also makes his subordinates answerable to him for non-performance। ठीक है, ऐसे करने के साथ साथ वो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ये चीजें न करने के पीछे भी आंसर करना उनको उस पर्टिकुलर मैनेजर को करना जरूरी, ऐसा एक रूल बना गया हो। ठीक है, कि जो भी ये अगर वर्क नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए उसका एक रीजन उन्हें आंसरेबल रहना पड़ेगा। दिस एक्टिव प्रोसेस ऑफ entrustment of a part of work or a responsibility and authority and the creation of accountability for the performance is known as delegation। तो इस तरीके से मतलब कोई भी वर्क को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सो उसे हम लोग डेलीगेशन कह सकते हैं। Thus 3 elements of delegation as follow। Let's see the first, assignment of responsibility। हम लोग responsibility assign करते हैं। This is also known as entrustment of duties। Duties can be divided into 2 parts। Duties को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। One part that the individual can perform himself and the other part एक इंडिविजुअल खुद परफॉर्म कर सकता है himself and other part is that he can assign to her subordinates to perform। या फिर वो उसके subordinates को ये काम दे देगा कि उसको परफॉर्म करना है। Granting authority, authority refers to the official powers। ठीक है, authority क्या है? Official power है। Authority refers to the official powers and position required to carry on any task। When duties are assigned to the subordinates, जब duties assign करते हैं subordinates को, then the required authority must also be conferred to him। ठीक है, for example जैसे कि when a manager asks him to subordinate to receive a guest, जब मैनेजर किसी मैनेजर को पूछा जाता है कि उनके गेस्ट को रिसीव करना है, रिसीव द गेस्ट ऑफ द कंपनी ऑन हिज बिहाफ, उनके बिहाफ पे, then he must also grant him some authority like carry the company vehicle, booking the company guest house for accommodation etc। ठीक है, तो इसलिए जब उसको ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के बिहाफ पे आप ये कंपनी के जो गेस्ट हैं जो डील करने के लिए आए हैं, मे बी ऐसा होगी सिचुएशन कि वो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, सो उन्हें गेस्ट को रिसीव करना, उनको एक प्रॉपर प्लेस पे रखना, मतलब उनको ले जाना, उनको रहने की फैसिलिटी वगैरह पूरा अकोमोडेशन देना। इस चीज के लिए वो कंपनी क्या अलाउ करेंगे, उन्हें अथॉरिटी ये भी देंगे कि इस चीज के लिए वो कंपनी की जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी गाड़ियां हैं वो कंपनी की गाड़ियां यूज करे, प्लस कि कंपनी का जो गेस्ट हाउस है उनके अकोमोडेशन के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ उनको अथॉरिटी देने के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ कहेंगे ना तो कि ग्रांटिंग्स भी अथॉरिटी ग्रांट देते हैं। ठीक है, ग्रांटिंग भी उनको मिलनी चाहिए, मतलब उनको हेल्प भी मिलना चाहिए, उन्हें सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ और अथॉरिटी भी मिलना जरूरी है।
Creating accountability. This refers to the obligation on the part of the subordinates. ठीक है, कुछ obligations on the part of subordinates to whom the responsibility and authority are granted to see to it that the work is done. ठीक है, किसको किसको responsibility दी है, किसको authorities दी है, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, कौन ये वर्क कर रहा है. In other words, the delegation is fully answerable. Delegation क्या है? Delegates is fully answerable है to his superior, उनके superiors को. हर एक delegate जिसको भी वर्क हमने allocate किया है, वो उस पर्सन की हमेशा से जिम्मेदारी है कि वो उसके सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर को, सुपीरियर्स को वो वर्क उसने कितना किया है, किस तरीके से वो कर रहा है, कितना प्रोसेस में चल रहा है, कितना बाकी है, तो जो भी उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड हो वो सारे अपडेट्स उसके सुपीरियर को देता रहे. परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क असाइन्ड टू हिम. Thus the superior ensures performances through accountability by his subordinates. ठीक है, सुपीरियर उसका ध्यान रखता है, accountability of his subordinate, उसके subordinates का ध्यान भी साथ साथ में रखता है. Importance of delegation. Delegation की importance देखते हैं. Delegation is considered as one of the most important element in the process of organization behavior. ये एक most important process है. ठीक है, important element है in the process of organization. Because it reduces the load on the managers as work is successfully shared by the subordinates. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो load है मैनेजर पे वो reduce हो जाएगा. Thus improves the managerial effectiveness because by delegating a good part of the work to the subordinates, the managers are able to concentrate on the important matters. Concentrate on the important matters which requires personal attention. Not only that, the organization nowadays are usually large in size and complex in a character. ठीक है, organization कैसे हैं, large size के हैं और कैसे हैं, complex हैं nature में, character wise. No manager can claim to have all the skills and experts to handle all the kinds of job himself. ठीक है, कभी हमेशा ये possible नहीं होता कि सारे की सारी skills और सारे की सारी expertise उनके पास हो और वो सारों को fulfill करे. Moreover, the business activities are spread over a large area with several branches and units, which makes it difficult for him to supervise all the activities personally at all places. ठीक है, nowadays कैसे होते हैं business firms, कैसे होते हैं वो organizations बड़े-बड़े होते हैं, हर एक का different डिपार्टमेंट होता है, तो एक सिंगल पर्सन वो हर एक डिपार्टमेंट में ध्यान रखे ये पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, वो एक मैनेजर ही है, सारी एक्टिविटीज पे अगर ध्यान रखे, सभी के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब वो ध्यान रख पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. द डेलीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी विद द commensurate authority offers a good workable solution. This also provides an opportunity for subordinates to develop and motivates and prepare them for taking up a higher responsibility in the future. मोटिवेट करता है डेवलप करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एंड प्रिपेयर देम फॉर टेकिंग अप द हायर रिस्पांसिबिलिटी, और इन फ्यूचर में वो हायर रिस्पांसिबिलिटीज को ले पाए. ठीक है, इस तरीके से वो रेडी करता है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करता है. इट लीड्स टू क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहता है. हार्मोनी अमंग द एम्प्लॉयज के बीच में हार्मोनी बनाया रहता है. Thus delegation facilitates organization growth and prosperity. ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का डेलीगेशन की वजह से हेल्पफुल करता है. फैसिलिटेट करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो और प्रॉस्पेरिटी हो. अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन 11.3. डिसेंट्रलाइजेशन refers to the systematic effort to delegate authority. To all the levels of management and all the departments. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में सिस्टमैटिकली हर एक एक्टिविटी को डिवाइड किया जाए. This shift the power of decision making to the lower level under a well considered plan. ठीक है, लोअर लेवल तक भी पावर डिसीजन मेकिंग का पावर बनता है इसके वजह से. किसके लिए, लोअर लेवल के लिए. Under the well considered plan properly होते हैं तब. Take the case of traffic police controlling movement of vehicle on a road. जैसे कि इसके इन्होंने एग्जांपल दिया है, ट्रैफिक पुलिस जो पूरे रोड के जितने भी व्हीकल्स है उसका ध्यान रखते हैं. एक एग्जांपल है. He hold a lower level position in the organization, yet he has a lot of authority given to him.
ठीक है, भले ही उसका लोअर लेवल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, बट क्या है, वो एक सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ऐसा बोल सकते हैं लोअर लेवल पे वर्क करने के बाद भी, पोजीशन के बाद, येट ही हैज अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है गिवन टू हिम, उसके पास अथॉरिटी है कि पूरे रोड पे जितनी गाड़ियां घूम रही है वो सभी का हेड है, वो जैसे रोकेगा वैसे उस तरीके से गाड़ियां रुकेगी, ठीक है। The senior concentrate on the ways and means to improve the traffic control, ठीक है, सीनियर्स क्या करेंगे, अलग अलग तरीके फाइंड आउट करेंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। इन केस ऑफ बिजनेस यूनिट द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैव द अथॉरिटी, बिजनेस यूनिट की बात करें तो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजंस बनाए और मोस्ट मैटर्स रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। द टॉप मैनेजर्स आर कन्फाइंड देमसेल्फ टू पॉलिसी decision like product line to be added, further investment, etc. Decentralization has a number of benefits. Decentralization के पास क्या है, number of benefits हैं। Firstly, it reduces the workload of the top level management. उसकी वजह से क्या होता है, reduce होता है workload top level management का। Secondly, it motivates the employees and gives them more autonomy. It promote initiative and creativity. इसकी वजह से क्या होता है, वो motivate करता है employees को to give them more autonomy, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रमोट होता है, इनिशिएटिव लोग करना स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा आती है सामने। इट आल्सो हेल्प्स एम्प्लॉयज टू टेक अ क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, एक क्विक फटाफट से और एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को हेल्पफुल करते हैं, ये हेल्पफुल करता है। द टॉप मैनेजमेंट is freed from the routine job and it enables them to concentrate on a critical areas and plans for the growth, ठीक है, मतलब टॉप मैनेजमेंट का इसमें वर्क क्या हो जाता है कि अब वो छोटी-छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो बड़े-बड़े प्लान्स पे ही ध्यान देते हैं कि किस तरीके से पूरे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूवमेंट हो, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, इस चीज के ऊपर वर्क करने के लिए वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्टिंक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सेम एज डेलीगेशन, ये दोनों में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हम लोग डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं, एक नहीं, डिफरेंट लोग ऑथराइज्ड बनकर वर्क करेंगे। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस आर व्हाइल डेलीगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है, डेलीगेशन क्या है, प्रोसेस है एक तरीके की कि असाइन करते हैं रिस्पांसिबिलिटीज और अथॉरिटीज को हम लोग किसी को, thereby creating accountability के हिसाब से। डिसेंट्रलाइजेशन इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द प्लान डेलीगेशन, ठीक है, ये एक अल्टीमेट आउटकम बोल सकते हैं ऑफ अ प्लान डेलीगेशन करने का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टेक्स प्लेस बिटवीन द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स, डेलीगेशन का क्या होता है, ये अथॉरिटी टेक्स प्लेस बिटवीन द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, बल्कि कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इन्वॉल्व्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है एंड इज बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड डिवीजन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स के हेड जो होते हैं उन लोगों के ऊपर होते हैं डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट के साथ, वो सबऑर्डिनेट्स के साथ होता है। Delegation is done to speed up the work and initial in a trace, while decentralization is optional and is usually done in a large scale organization. Decentralization generally large scale organization होते हैं उसमें देखने मिलते हैं, और delegation is done to speed up the work, to work को speed up करने के लिए, ठीक है, delegate कर देते हैं authorities को। In case of delegation, the responsibility and authority delegated may be withdrawn by the delegators, which is not so easy in case of decentralization. Decentralization के केस में ये easy नहीं रहता है, delegation के केस में क्या होता है, the responsibility and authority delegated may be withdraw, उसको वापस से withdraw कर सकते हैं by the delegator के पास से, ठीक है, उसको वापस से रिटर्न लिया जा सकता है, ये decentralization नहीं होता है। So we have completed this chapter over here. So आप इसको फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। चैप्टर नंबर 12, स्टाफिंग। In a small business unit like grocery shop, the owner may not need any other to help him in running the shop,
as he may himself be able to look after all the activities. ठीक है, मतलब अगर छोटी शॉप्स हैं जैसे ग्रोसरी शॉप्स होती है, उसमें क्या होता है कि मैन जो होते हैं, जो भी ओनर होते हैं, उन लोग को किसी और पर्सन को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारी एक्टिविटीज खुद ही कर लिया करते हैं. But as their business grows in a size, he may find it difficult to manage all the activities alone and may have to find out suitable person and employ them. ठीक है, अगर वो बिजनेस जो होता है धीरे धीरे अगर बढ़ता है, उसकी वजह से समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो अकेला पर्सन हैंडल ना कर सके, इसलिए वो क्या करता है, किसी और को भी हायर करता है कि वो एक्टिविटीज जो सुटेबल पर्सन को हायर करेगा कि वो एक्टिविटीज को कर पाएगा. It is too quite possible that you may start your own business and face such a situation and employ people to assist you in running the business. ठीक है, हम लोग के साथ भी ऐसे सेम सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम लोग किसी और पर्सन को हमारे यहाँ पे रखें वर्क पे, ठीक है, कि हमारे वो बिजनेस में हमें हेल्प करता है. अल्टरनेटिवली you yourself may be a job seeker. In both the situation you may find it useful if you know how employees are recruited. ठीक है, इसलिए किस तरीके से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं. ठीक है, अगर इस सिचुएशन हमें पता हो, अगर ऐसा कभी हुआ हो तो हमें पता हो, बट मे बी वी आर नॉट अवेयर अबाउट द सेम. सिलेक्टेड आर ट्रेन फॉर द वेरियस पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी सिलेक्ट होंगे वो उनको सिलेक्ट किया जाएगा अलग अलग पोजीशंस के लिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. ठीक है, उनका एक्सपीरियंस. इन दिस लेसन यू विल लर्न इन द डिटेल अबाउट द स्टाफिंग फंक्शन. इस चैप्टर में हम लोग स्टाफिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे, इंक्लूडिंग द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज, प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज विद द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. लेट्स मूव ऑन. मीनिंग ऑफ स्टाफिंग देखते हैं. Staffing refers to the managerial function of employing and developing human resource of carrying out the various managerial and non-managerial activities in the organization. Organization में employees को लेना, developing human resource को develop करना, different various managerial activities और non-managerial activities को complete करने के लिए लोगों को hire करना. This involves determining the manpower recruitment and the methods of recruiting, selecting, उनको training देना, developing the people for the various positions created in the organization. This in fact happens to be continuous process. ये continuous process होती है because the organization is need to retain and update its personnel is a never ending exercise. ये ठीक है, ये continuous basis पे होते हैं. लोग employees आते हैं because of their other reasons, उनको छोड़ के जाते हैं, फिर नए employees recruit करते हैं. ठीक है, उनका time period limit period होते खत्म होने के बाद वो वापस से जाते हैं, दूसरों को और recruit करते हैं. The manager has to keep a regular watch on the number and composition of the personnel needed by the organization. ठीक है, ये मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है कि कितने लोगों की जरूरत है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कितने हैं हमारे पास और कितनों की जरूरत होगी. Because the recruitment of manpower keeps on changing. ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चेंज होती रहती है. And expanding with the expansion of activities and addition of new departments and work units. Not only that, at any point of time, some people will be leaving, returning, getting a promotion or transferred. The vacancies thus created have to be filled. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो लोग क्या होता है. Not only that, at a point of a time, some people will be leaving. कुछ लोग छोड़ देते हैं, कोई रिटायर हो जाते हैं, कोई को प्रमोशन मिल जाता है और ट्रांसफर हो जाते हैं, बट वो स्पेस इस चीज की वजह से खाली हो जाती है. ठीक है, तो उस स्पेस को भी फिल करना ये उस पर्टिकुलर पर्सन की जिम्मेदारी है, मैनेजर की. तो ये वैकेंसीज जो होती है वो क्रिएट होती ही रहती है. इट मे बी नोटेड दैट द स्टाफिंग फंक्शन इज इंटरनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and in its wider sense also includes the activities of determining the remuneration of the workers, appraising their performance and deciding upon their promotion, transfer, etc. इस चीज के बारे में भी वर्क चलता रहना चाहिए. Let's see the importance. All of us know that it is the people in every organization who run the show successfully. ठीक है, for example, if you do not have a good salesman, you cannot sell well even if your product is good. ठीक है, अगर हमारे पास सेल्समैन नहीं है
तो क्या होगा, अगर हमारे पास अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट को, हम भले हमारा प्रोडक्ट अच्छा है पर फिर भी उसको बेच नहीं पाएंगे। सिमिलरली यू मे हैव द बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल हो, मशीन्स एक्सेट्रा हो, बट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट एश्योर्ड अनलेस यू हैव गुड वर्कर्स एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है गुड वर्कर्स की वजह से, अच्छे वर्कर्स हमें ना मिल जाए, इस वजह से भी हम लोग अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं उस चीज का, ठीक है, भले ही रॉ मटेरियल हमारा अच्छा हो, उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इसी क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, उसको भी फिर भी चेक करना पड़ता है, उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट जो ऐड होते हैं। स्टाफिंग thus as a function is very important is through this process that we get a right person, इस प्रोसेस की वजह से हमें एक राइट पर्सन मिलता है for the organization and ensure that they stick to the organization, और वो organization के साथ बना रहे। The benefits of a good staffing are as follow, देखते हैं good staffing के benefits क्या है। It helps in getting the right people for the right job at the right time, right time पे right job के लिए और right people को मिलना, इसकी वजह से staffing करते हैं। The functions of the staffing enables the manager to find out as to how many workers are required and is with what qualification experience, कितने वर्कर्स की जरूरत है और कितने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज को फाइंड आउट करना है, ये मैनेजर का वर्क होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वो स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग कंट्रीब्यूट्स to improve organizational productivity through proper selection, the organization gets quality workers, through proper training the performance level of the worker can be improved। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने से, क्वालिटी वर्कर सिलेक्ट किए पहले, उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उसकी वजह से क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और वो लोग इंप्रूव होंगे। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज, इसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है एम्प्लॉयज को, कीपिंग देयर मोरल हाई, मोरल भी हाई बना रहता है। विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स द एफिशिएंसी इंप्रूव्स and they feel assured of their career advancement, इसलिए वो assured feel करते हैं उनके career advancement में। Staffing maintains harmony in the organization, staffing की वजह से क्या होता है, harmony बनी रहती है organization में। Through proper staffing individuals are not just recruited and selected but their performance is regularly appraised। ठीक है, and promotions made on merit। For all this, certain rules are made and are duly communicated to all the concerned. This fosters harmony and peace in the organization। इसकी वजह से harmony, peace बनी रहती है। ठीक है, rules खुद बनाए होते हैं, made are duly communicated to all the concerned, जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ ये rules को share कर दिया जाता है कि ये rules and regulations के साथ हमें activities perform करनी है। Let's see the staffing as a part of a human resource management. Human resource management (HRM) is a broad concept, whereas staffing is a part of it. HRM is the art of procuring, developing, and maintaining suitable person to the achieving the goals. HRM एक process है, art है। ठीक है, एक सूटेबल पर्सन के लिए कि उनको डेवलप किया जाए, मेंटेनिंग सूटेबल पर्संस, लोगों को मेंटेन करे एंड अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है उसको अचीव करना इन एन इफेक्टिव वे, इफेक्टिव वे में। इट इज द वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन competence at the workplace so that the goals of organization are accomplished effectively। ठीक है, जो भी गोल्स है उसको अच्छे से हम लोग अचीव कर पाए। Human resource management is a part of management process, ये एक management process का part है which develops the manager and human element of the enterprise, considering the knowledge को और skills को देखने के बाद, creative abilities को देखने के बाद, talent को देखने के बाद, potential for the contributing the organizational objectives, HRM is broader concept। ये सारे लोगों के ये सारे स्किल्स और ये सारे टैलेंट्स के बारे में जानकर हम लोग उसको रिक्रूट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनको प्लेसमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस चेक करना, उनको मोटिवेट करना अच्छा वर्क करने के लिए, उनको रेम्यूनरेशंस पे करना, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना, ये सारा पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। सो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। So this is what all about staffing as a part of human resource management।
ठीक है, 4 हमने देखा। एंड स्टाफिंग। So 12.3 process of staffing. The process of staffing starts with ascertaining the required number of various categories of employees for the organization. ठीक है, ये process of staffing है जिसमें हम लोग ascertaining the required number, मतलब required number of जो employees है उनकी category उसको फाइंड आउट करते हैं। अब द एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, किस कैटेगरी में। दिस इज नोन एज अ मैन पावर प्लानिंग, इसको हम लोग मैन पावर प्लानिंग भी बोल सकते हैं। इट डिसाइड्स द काइंड्स ऑफ स्टाफ एंड द नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज डन थ्रू सेवरल मेथड्स, ये अलग अलग मेथड से किया जाता है, लाइक जॉब एनालिसिस, ठीक है, एक तो एक मेथड होती है जॉब एनालिसिस की, वर्कलोड एनालिसिस होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग टू बी डन इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट, इसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। फाइंडिंग आउट द अवेलेबल मैन पावर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फ्रॉम द अवेलेबल मैन पावर, लाइक राइट पर्सन को सिलेक्ट करना अवेलेबल जो भी मैन पावर है उसमें से, थ्रू टेस्ट एंड इंटरव्यूज एंड मेक अपॉइंटमेंट्स, टेस्ट लेकर या फिर इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कर हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द प्लेसमेंट ऑन द जॉब एंड नेसेसरी इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट एंड द रूल्स ऑफ कंपेंसेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा। Thus the various steps involved in the process of staffing are as follows. ये कुछ steps है staffing के, इसको देखते हैं हम लोग। First one is manpower planning, ठीक है, job analysis, placement, training and development, compensation, job analysis, selection, यहाँ पे induction है, performance appraisal and promotion and transfer, ये सारे हैं। Let's start with manpower planning. Manpower planning refers to the process of estimating. ये क्या है? Process है, process of estimating, process of estimating the manpower recruitment of an organization. कितने manpower की जरूरत है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज को फाइंड आउट करना, एस्टिमेट करना। While estimating the manpower recruitment, the management generally keep in mind the available infrastructure including the technology. और इसके साथ साथ हम लोग मैनेजमेंट क्या ध्यान रखता है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन शेड्यूल हो, ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएशंस कैसे हैं, डिमांड फॉरकास्ट करना, गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड सो ऑन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह, इस सारी चीजों का ध्यान रखना। इट tentatively decides the kind of staff as well as the number of staff needed for the organization. The focus of the manpower planning is to get right number of qualified members, ठीक है, इसका फोकस क्या होगा, manpower planning होगा, is to get the right number of qualified employees को रखना at a right time, ठीक है। उसके बाद है job analysis. In the context of recruitment, one must be conversant with the another important aspects of manpower planning, ठीक है, जैसे कि जॉब एनालिसिस है, which is prerequisite for any recruitment exercise. The job analysis helps in determining the qualification, skill, experiences, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है एक जॉब एनालिसिस करने की वजह से कि पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसकी स्किल क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, रिक्वायर्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, मतलब वेरियस कैटेगरीज में हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच जॉब का आइडेंटिफिकेशन कि क्या जॉब करने हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, उसको क्या ड्यूटीज करनी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है, और पूरे जॉब का डिस्क्रिप्शन हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट। उसके बाद है डिटरमाइनिंग द एबिलिटीज एंड स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मिंग द जॉब, मतलब एबिलिटी भी जरूरी है कि वो पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए एबल है कि नहीं है, उसमें इतनी एबिलिटीज है या नहीं है, उसमें इतनी स्किल्स है या नहीं है, ये चीज भी फाइंड आउट करना, ये भी इसी का पार्ट होता है। लेट्स मूव। उसके बाद है रिक्रूटमेंट।
Suppose you want to open a restaurant, ठीक है, ये this is an example. If you want to open a restaurant, after planning and organizing, you are aware of the various job positions. ठीक है, हम लोग प्लानिंग करने के बाद, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हम लोग जॉब पोजीशन हमें पता चल जाते हैं that are required to be filled up. ठीक है, कौन सी जगह फिल करनी पड़ेगी. Let us say you have assessed your recruitment for a general manager. ठीक है, हमने जनरल मैनेजर की तरह रिक्रूटमेंट किया. A chef, an accountant, many other staff for a home delivery of food. ठीक है, ये सारे लोगों का हमने सोचा कि इतने सारे लोगों को प्लानिंग में आना चाहिए. Possibly you have a list of person, हमारे पास लिस्ट ऑफ पर्सन भी है interested to do join your restaurant, जो हमारे रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर सकते हैं. For example, your uncle has promised you to provide an experienced general manager. आपके अंकल ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो because he is an experienced person, he will work as a general manager. The manager of the bank from where you have taken loans has referred an accountant. Manager of one of the bank जहाँ से आपने लोन लिया है, उन्होंने बताया था कि he is good in accounting. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. One of the chef cooks reputed hotel has already approached talk to you to join your restaurant. एक particular एक अच्छी होटल का एक शेफ ने भी आपको अप्रोच किया था to give the work to work as a chef in your restaurant. In addition to all this, you know that there is an office, हमारे पास ऑफिस भी है. You can provide your people of your recruitment by charging fee. उनको फी चार्ज करने के बाद, ठीक है, हम लोग people को रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. Whenever you ask for it, जब भी हम पूछे उसको, you also know that an advertisement in the newspaper can help you in getting applications. अगर एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते रहे तो उससे हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं कि कितने लोग इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, ये जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है. ठीक है, while engaging yourself into this activity, you are basically trying to make a pool of suitable interested applications for this job. इस जॉब के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उन एप्लीकेंट्स को हम लोग देखेंगे. ठीक है, in other words, you are recruiting the staff of your business. और इसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्टाफ है उसको स्टाफिंग कर रहे हैं. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जरूरत है उन सभी का हम लोग सिलेक्शन करेंगे. The term recruitment is often used to signify employment. ठीक है, true that normally when we say we have recruited such and such person, it signifies that we have employed them. But as a part of staffing function, the terms recruitment has limited scope. ठीक है, इसका staffing के हिसाब से देखा जाए तो term recruitment जो है उसको एक limited scope है. ठीक है, उसकी कुछ limitations है. It just refers to one of the initial step in employment of the people. Searching for a suitable candidate for the various job positions to be filled up from time to time in the organization. ठीक है, टाइम टू टाइम कौन से प्रॉपर पर्सन जिसके पास वो सारे स्किल्ड हो उस पर्सन को सिलेक्ट करना. इट्स अ बिग वर्क. ठीक है, ये बड़ी चीज़ है कि हर एक पर्सन को टाइम टू टाइम जब भी उसके लिए ज़रूरत पड़े उसको सिलेक्ट करना, उसकी क्वालिफिकेशंस उसकी स्किल्स को देखते हुए. राइट पर्सन. लेट्स सी, thus recruitment is a process of finding and attracting. रिक्रूटमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस है किसकी? फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग suitable applicants for the employment. सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखते हैं. रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या है? Having determined the qualification and experience required for the various job involved, one has to search for the suitable person and receive their applications. For this purpose, one has to have an idea as to where such person are available. In other words, one must be aware of sources of recruitment before publishing the specific staffing needs and induce them suitable person to apply for the job positions involved. The source can be internal and external. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, वो लोग कहाँ से मिलेंगे. ठीक है, हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, और वो कहाँ से, मतलब कौन से सोर्स से हम लोग उसको रिक्रूट करेंगे. ठीक है, बिफोर पब्लिशिंग. जैसे कि अब इंटरनल सोर्स हैं, हम लोग इंटरनल सोर्स के बारे में अगर बात करें, in any business existing employees, जो हमारे existing employees होते हैं, except that they will have a chance to promotion and will consider as a high position before outsiders and considers. ठीक है, हमारे पास पहले से ही जो वर्क कर रहे हैं उनको हम लोग प्रमोशन देकर उनको एक हायर पोजीशन दे सकते हैं because they are experienced person. ठीक है, उसके बाद हम लोग बाहर के लोगों को ऑफर कर सकते हैं, आउटसाइडर्स को. मैनेजर देयरफॉर मे प्रमोट एंड ट्रांसफर सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. इसलिए मैनेजर क्या करेगा? प्रमोट कर देगा और ट्रांसफर कर देगा जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनको. फिल द
विक्सेंट पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन को फुल कर देते हैं, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट इज दैट इट इज इजियर फॉर द मैनेजर टू फुल वैकेंसीज। इसका एडवांटेज क्या होगा, मैनेजर के लिए इजी हो जाएगा कि इंटरनली वो ये वैकेंसीज को फुलफिल कर रहा है, एज दे हैव conversant with the abilities and skill of their subordinates and have a record their performances, ठीक है। मतलब उनको हर एक चीज के बारे में पता होगा ऑर्गेनाइजेशन की, वो के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चल रहा है, वो लोअर लेवल पे वर्क करता है तो उसे अपर लेवल्स के बारे में भी पता ही होता है, बिकॉज इज वर्किंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो उसको हर एक छोटी मोटी चीजों के बारे में पता होता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग वहाँ के एम्प्लॉयज को हायर लेवल की जॉब प्रोवाइड करें, बिकॉज दे आर ऑलरेडी work over there or they are experienced. Also feel happy as their work performance is recognized by the management through promotion. इस चीज को मतलब वो लोग को भी हैप्पी, दे विल फील हैप्पी कि उनका वर्क परफॉर्मेंस है जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर ध्यान दे रहा है और इस वजह से उनको प्रमोशन मिल रहा है। However, there is one major drawback of recruitment through internal source. The organization is deprived of the benefits of inducting fresh blood into its system. ठीक है, ये पार्ट हो सकता है। Let's talk about external source. All vacancies cannot be filled up from within the organization existing employees. सारे के सारे vacancies को fill करना internal में से ये possible नहीं होता है existing employees में से। may lack the required skill, शायद ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज हमारे पास है वो लोग के पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो अपर लेवल जॉब को परफॉर्म करे, इनिशिएटिव्स नहीं कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं हो सकता है फॉर द जॉब इन्वॉल्व, ठीक है, जिस जॉब में वो लोग भी इन्वॉल्व है। Hence, manager have to recruit some other person. इस वजह से मैनेजर को बाहर के पर्सन को रिक्रूट करना ही पड़ता है from outside of the organization. Not only that, external recruitment provides a wide choices from among a large number of external candidates. ठीक है, इस वजह से हमें बहुत सारे लोगों की choices हमें alternative मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों में से, ठीक है, कैंडिडेट्स मिलेंगे जिसको बहुत ज़्यादा उनके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस भी होता है, फ्रॉम विच एम्प्लॉयज मे बी रिक्रूटेड, जिसमें से हम लोग एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। द वर्कर्स एंड ऑफिस एम्प्लॉयज एट द लोअर लेवल आर often recruited from outside the organization. The various external sources of the recruitment are as follows. देख लेते हैं क्या क्या sources हैं। First is media advertisement. इस तरीके से भी हम लोग आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, हमने एडवर्टाइजमेंट देखी होती है न्यूज़पेपर में, ठीक है, अबाउट वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में आती है। द एडवर्टाइजमेंट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, डिटेल्स मिलती है अबाउट द जॉब के बारे में, उसका नेचर क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन कितनी जरूरत है और क्या जॉब करना है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है थ्रू मीडिया एडवर्टाइजमेंट। This is a very popular medium of advertising. The job advertisement are also given in magazines, specialized employed magazines like employment, news, फिर रोजगार समाचार होते हैं, etc. ये सारे मतलब इसमें हमें पता चल जाता है। Nowadays, we also can commonly find such advertisement in a various electronic media like television and internet. हमें internet through भी even today on WhatsApp also, Facebook also we get to know about this all such advertisement जिसमें vacancies के बारे में हमें पता चल ही जाता है। Such advertisement normally get a very good response from the prospective candidates. हमें candidates के पास से बहुत अच्छा response मिल जाता है because it's easily वो सबकी तरफ फास्टली वो लोगों के तरफ जब पता भी चलता है लोगों को और उसके तरफ सामने हमें रिस्पॉन्स भी अच्छे फटाफट मिल जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमने गवर्नमेंट ने सेटअप किया है फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, जिस लोगों के जॉब सीकर्स जो भी है, जिस लोगों को जॉब की जरूरत है उन लोगों को साथ में उनको भी वर्क देना, उन सबको साथ में रखकर वर्कआउट करवाना। एम्प्लॉयर हु आर लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयर जो ढूंढ रहा है लोगों को, मतलब कैंडिडेट्स को, वैकेंसीज जो फिल करना चाहता है उन लोगों को, और ये जो लोग बाहर के हैं कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को मिलवाने का काम, ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसमें होता है। दोज हु आर इन सर्च ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में हो, गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, इसमें हम लोग खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, विच कीप अ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड रखता है फॉर ऑल सच पर्सन इन डिटेल हु आर रिक्वायर्ड टू हेल्प इन फाइंडिंग जॉब्स, ठीक है, जिसको जॉब की जरूरत है फिर वो लोग हेल्प करते हैं जहाँ जहाँ भी उनकी लायकात के हिसाब से उनको वर्क मिल रहा होता है वहाँ पे।
द एम्प्लॉयर इन्फॉर्म अबाउट द वैकेंसीज, और एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या करता है, वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्म कर देता है नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कि हमारे यहाँ पे इस चीज के रिक्रूटमेंट है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं उनको वो लोग वहाँ पे भेजते हैं। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन टर्न आइडेंटिटी the names of the qualified employment seeker and already registered with it and forward them to employer for the consideration, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं कि वो जो भी एम्प्लॉयर है उसके पास भेजते हैं कंसीडर करने के लिए कि भाई ये पर्सन है who is interested for this job। The employment exchange in return identifies the name, फिर वो लोग क्या करते हैं, नेम आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं सीकर जिसने वहाँ पे आपको जहाँ पे रजिस्टर्ड किया हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, फॉरवर्ड देम टू द एम्प्लॉयर फॉर कंसिडरेशन। Thus, if you are seeking a job after passing the senior secretary examination, हम लोग senior secretary examination पास करने के बाद it would be better if you get a yourself registered, अगर हम लोग register कर देते हैं with employment exchange में, so it will be helpful for us to find out the perfect job। It may forward your name to the prospective employer keeping in view suitability of the job as per the qualification। हमारे जॉब हमारे qualifications के हिसाब से वो हमें जॉब प्रोवाइड करते हैं। Educational institutions देखते हैं nowadays, companies, big organizations maintain a close relations with the universities। Universities के साथ, vocational institutions के साथ वो अच्छे relation maintain करते हैं। Management institutions के साथ for the recruitment करने के लिए उनके staff का, ठीक है। As and when the need arises, जब भी need arises होती है, the companies send one or more of their senior executives। तो companies क्या करते हैं, उनके senior executives को भेजते हैं to the institutions for repute imparting such professional technical education to students, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में पता चलता है, उन स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है at the end, ठीक है, कि कौन से स्टूडेंट्स हैं। there are many universities doing such activities जहाँ पे बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं और जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए होते हैं उन लोग को ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। दिस एग्जीक्यूटिव्स टेक द इंटरव्यूज, और ये एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एंड सिलेक्ट द सूटेबल कैंडिडेट्स, और एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करते हैं इस जॉब के लिए फॉर द रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस प्रोसेस इज पॉपुलरली नोन एज कैंपस इंटरव्यू, इसको हम लोग जनरली कैंपस इंटरव्यू बोलते हैं, एंड इज फाउंड टू बी एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है। ये एक इफेक्टिव सोर्स हो गया मैनेजर्स का टू रिक्रूट इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एक्सेट्रा फॉर मेनी कंपनीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। लेट्स सी unsolicited application। Those looking for a job often apply on their own initiative। They assumes that certain vacancies are likely to arise and apply without reference to any job advertisement। Managers keep a record of such applications and contact the suitable candidates when they need them, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग रिकॉर्ड्स भी रखते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कि जब भी मतलब वैकेंसी मतलब जरूरत पड़े तब उन लोगों को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन आते हैं उनके वो पूरे डिटेल्स ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल आउट हो जाता है, उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब उनको कॉल करके बुलाया जाता है। रिक्रूटमेंट एट अ फैक्ट्री गेट पे भी रिक्रूटमेंट होता है, दिस इज फाउंड मेनली इन द केस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। ये जनरली फैक्ट्री वर्कर्स के बेसिस पे होता है, ठीक है, टू रिक्रूटेड ऑन अ डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं उन लोगों के लिए। सच वर्कर्स गैदर इन द मॉर्निंग एट अ फैक्ट्री गेट, वो मॉर्निंग के टाइम फैक्ट्री गेट पे इकट्ठा हो जाते हैं टू सर्व अ कैजुअल वर्क करने के लिए। वेरी ऑफ्टन एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉयज गो ऑन अ लीव, ठीक है। जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं जब लीव पे जाते हैं तब ये सिचुएशन होती है, एंड देयर वैकेंसीज आर फिल्ड बाय द रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट पे ये वैकेंसीज को फुलफिल किया जाता है। दिस कैजुअल वर्कर्स हैविंग सर्व्ड इन द फैक्ट्री फॉर सम टाइम मे बी कंसीडर्ड फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एट सम स्टेज, ठीक है। अगर इस तरीके से डेली वर्कर्स जो होते हैं डेली वेजेस के बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको रेगुलर एम्प्लॉयज तरह के कुछ स्टेज के बाद उनको रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। जो मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह वो वर्कआउट करना स्टार्ट हो जाते हैं। Referral. Quite often the management gets reference about the interested workers from the different sources like workers, unions, previous employees, existing employees, client of the organization, etc. These sources are important because the recommendations are made by the people, ठीक है। ये source important है क्योंकि ये recommendation कौन करता है, लोग ही खुद करते हैं, who are associated with the organization, जो organization के साथ जुड़े हुए होते हैं already, are fully conversant with the recruitment।
Sometimes we also receive recommendations from our friends, relatives to employ person known to them. But one should be very much cautious while considering such recommendations. ठीक है, मतलब ऐसे हमारे पास हमारे फ्रेंड्स की तरफ से भी हमें बहुत सारे सजेशंस आते हैं कि यू कैन गो ओवर दैट, मतलब उनके कॉन्टेक्ट्स में कोई होते हैं तो हमें इस तरीके की जॉब्स ऑफर होती है, ठीक है। सो ऐसे और हम लोग भी बहुत सारे लोगों को ऑफर करते हैं जहाँ पे वी आर अवेयर, ठीक है। सो वन शुड बी अवेयर कि हम लोग किस तरीके से कौन से जॉब के लिए किससे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी होती है। अर्बन एरियाज में क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड फंक्शन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्टार्ट इन लोगों ने एरियाज में वर्क करना स्टार्ट किया है अर्बन एरियाज में। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है। दिस एजेंसीज रजिस्टर विद देम, ठीक है, द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं और जो भी लोग कैंडिडेट्स होते हैं वो इनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। ट्राई टू अरेंज जॉब इंटरव्यूज फॉर सच कैंडिडेट्स, और वो लोग अरेंज करते हैं जॉब इंटरव्यूज। कंपनीज ऑफ्टन गेट इन टच विद सच एजेंसीज, तो ये कंपनीज क्या करती है, उनके टच में आ जाती है एजेंसीज के, टू प्रोवाइड देम द डिटेल्स एंड सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस जॉब, और उनको जॉब के बारे में डिटेल्स दे देते हैं कि कैसे कैसे रिक्रूटमेंट हमारे पास, कैसे कैसे वैकेंसीज हमारे पास है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो लोग एजेंसीज वाले इनको प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखते हैं। इन्होंने बताया मीडिया एडवर्टाइजमेंट हमने देखा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखा, रिक्रूटमेंट एट अ फैक्ट्री गेट देखा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस होते हैं, रेफरल्स होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी होती है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड this another part. So here we have completed the recruitment process, internal and external, ठीक है। You can refer it one more time.